तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग अपने मैथ का जो चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेस से बता रहा हूं ताकि ये चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत इजी भी है क्योंकि फॉर्मूला बेस है ना। फॉर्मूला आप समझ गए, फॉर्मूला याद करने वाला भी फॉर्मूला नहीं है। जिसको पाइथागोरस थ्योरम आता है बस वो कर लेगा। बात समझ में आ गया? तो ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में है क्या। तो चलो पहले देखते हैं ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना, है ना। क्या बना के रखना? तालमेल। हम लोग बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारे शरीर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। जिसको पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो ब्रेन होता है वो अपने बॉडी के साथ तालमेल नहीं बना पाता। हम लोग चल रहे हैं या बैठ रहे हैं या बोल रहे हैं, या जितना भी चीज हो रहा है हमारे बॉडी के साथ, वो तभी हो पा रहा है जब हमारे ब्रेन के साथ हमारे बॉडी का क्या है, तालमेल, मतलब कोऑर्डिनेशन, है ना। और कोऑर्डिनेशन हमेशा एक चीज पे नहीं हो सकता, अकेले पे नहीं हो सकता, है ना। तुम लोग आए दिन सुने होंगे, कह रहे थोड़ा कोऑर्डिनेट करो ना, थोड़ा कोऑर्डिनेट करो ना, इसका मतलब क्या, थोड़ा तालमेल बनाओ। बात समझ आएगा? तो ये तालमेल, इस चैप्टर में हम लोग को तालमेल के बारे में समझना है, तो कोऑर्डिनेट के बारे में समझना है। चैप्टर सॉरी क्लास 9 में, चैप्टर 3 में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे। तो ये ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब ये होता है किसी कार्टेशियन प्लेन पर। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो खाली एकदम प्लेन सरफेस होता है ना। वहां पर पॉइंट है, अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना। ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट, जो ग्राफ हम लोग कहां प्लॉट करते हैं, ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते हैं, है ना। तो उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, है ना। और उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेशन देखते हैं, है ना, कि उसका कोऑर्डिनेशन क्या है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक लेना पड़ेगा, मतलब क्लास 9 की कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा 9 क्लास का समझते हैं। देखो, ये व्हाइट जो सरफेस है, जहां पर अभी मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जहां पर एकदम प्लेन सरफेस है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कि मैं यहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दूंगा, हॉरिजेंटल, ठीक है, अगर ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ठीक है, तो इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन को कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स डैश। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा? एक्स डैश। इसके दो छोर है ना, और ये कौन सा लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन। बात समझ में आ रहा है? इस हॉरिजेंटल लाइन के कारण क्या हुआ? ये कार्टेशियन प्लेन एक ऊपर भाग में बढ़ गया और एक नीचे भाग में बढ़ गया। ठीक है ना। अच्छा, एक और अगर लाइन लेकर आ जाए, है ना, अप से डाउन की तरफ, है ना, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। इस लाइन का क्या नाम है? वर्टिकल लाइन। और एक्सिस को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे वाई एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? वाई डैश एक्सिस। बात समझ में आया? तो ये जो प्लेन फिगर था, जैसे ये जो प्लेन फिगर था, इसमें हम लोगों ने क्या किया? दो लाइन ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजेंटल मतलब लेटा हुआ, और एक वर्टिकल मतलब खड़ा, है ना। और ये दोनों लाइन जहां पर आकर मीट हुआ, जहां पर आकर मिला, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। और इस लाइन के कारण, इस दो लाइन के कारण, कौन सा लाइन? एक एक्स एक्सिस वाला लाइन और एक वाई एक्सिस वाली लाइन, इसके कारण क्या हुआ? ये कार्टेशियन प्लेन चार भाग में बढ़ गया। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, चार भाग में बढ़ गया। और हर एक भाग क्या कहलाया? क्वाड्रेंट, है ना। हर एक भाग क्या कहलाया? क्वाड्रेंट, मतलब चार में से एक भाग। तो इस भाग को बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट, और इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और भी 9 क्लास की बात देखते हैं। क्या है 9 क्लास में? कि यहां से अगर इधर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो -1 -2
-3, -4, -5, -6 ऊपर की ओर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 बहुत ज्यादा हो गया ना। 1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, नंबर लाइन मतलब लाइन पर नंबर प्लॉट कर दिए। जब हम लोग लाइन पर नंबर प्लॉट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन। प्लॉटिंग सबको समझ में आ गया है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां कोई पॉइंट बना दूं, यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मान लो मैं नाम रख देता हूं ए, है ना। और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहूं तो साहिन बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ बोलो। 2,3, क्योंकि हमेशा पहले एक्स एक्सिस का नाम बताते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस का। कभी भी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, दो चीज, यानी ताल और मेल, मतलब दोनों चीज होना चाहिए, यानी एक्स और वाई दोनों होना चाहिए। तो जो पहला वाला होता है वो एक्स एक्सिस से ढूंढते हैं, एक्स एक्सिस से, और दूसरा वाला जो होता है वो वाई एक्सिस से लेकर आते हैं। बात समझ में आ रहा है, डाउट है किसी को, ठीक है। तो यहां पर यह बात जाने वाला है कि इस कोऑर्डिनेट के पास ये जो कोऑर्डिनेट था, ये दोनों कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहां पर होता तो क्या होता, एक्स वाला नेगेटिव आता और वाई वाला पॉजिटिव आता। अगर यहां पर होता तो एक्स वाला नेगेटिव होता और वाई वाला भी नेगेटिव होता, और अगर यहां आता तो एक्स वाला पॉजिटिव होता और वाई वाला नेगेटिव आता। मतलब ये क्वाड्रेंट वन जो होगा, वन वन में दोनों का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। और टू जो होता है क्वाड्रेंट टू, वो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। प्लस एक्स वाला क्या होता है, नेगेटिव, और वाई वाला क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा थर्ड वाले में देखेंगे तो दोनों का दोनों देखो, एक्स वाला भी क्या होता है, नेगेटिव, और वाई वाला भी क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। अगर हम क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो ये क्या होगा, एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव। तो ये सारी चीजें ना हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ लिए थे, लेकिन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए ये बता दिया गया है। ऑनलाइन वाले तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये जो ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 2,3। कैसे पता चला, देखो ये 2 वाला लेकर जाएंगे ऊपर और ये 3 वाला इधर लेकर आएंगे, है ना। तो जब ये लेकर आए तो पहले एक्स वाला देखे कि एक्स वाले कौन से लाइन पर आ रहा है, तो एक्स वाला आ रहा है 2 वाले पर, और वाई वाला किस पे आ रहा है, 3 वाले पे आ रहा है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। बात समझ में आया ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा एक बात याद रखना कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई मान लो ए का पॉइंट है, ठीक है, जिसमें 2 दिया हुआ है लेकिन एक्स दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ, है ना। तो इस केस में सिर्फ एक्स वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सीसा। क्या कहते हैं, एब्सीसा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स नहीं दिया हुआ है लेकिन वाई दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स नहीं दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो इस केस में वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, है ना। और जिसमें दोनों दिया रहता है, जिसमें दोनों दिया रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसमें एक्स दिया रहे वाई नहीं दिया रहे, तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सीसा, ठीक है, उसमें वाई हमेशा 0 रहेगा। अच्छा जिसमें एक्स नहीं दिया रहे लेकिन वाई दिया रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन जिसमें दोनों दिया रहेगा
तो उसको हम लोग क्या लगा देंगे, कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है सभी को? कोई डाउट है, किसी को कुछ डाउट है? सैफ कोई डाउट है? हाँ हाँ, नहीं वो डिवाइड में रहता है तब तो काटते हैं, वो तो कॉमा में, कॉमा मतलब सेपरेट हो चुका है वो लोग तो। बात समझ में आया? डिवाइड में रहता तो काट सकते थे, ये तो कॉमा में। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? किसी को डाउट नहीं है? डाउट है तुमको? तुम्हें? ठीक। तो अब देखो, अब हम लोग आते हैं क्लास 10 में। ठीक है, मान लो कि एक कोऑर्डिनेट और की बात करता हूं। ठीक है, और यहां पॉइंट, ठीक है, पॉइंट बी। ठीक है, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा डायरेक्शन? 6,5। सही बोली है? ठीक। उधर वाई होता है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोगों को क्लास 10 में ना इन दोनों ही जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। मान लो कि कोऑर्डिनेट एक कोई ए पर है और कोई कोऑर्डिनेट बी में है। हम लोग क्लास 9 में सिर्फ कोऑर्डिनेट करना सीखे थे, यानी पॉइंट को प्लॉट करना सीखे थे क्लास 9 में। 10 में बोला गया कि ये जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अब बोलोगे सर इसका जनरल एप्लीकेशन क्या है? तो वही बात होगी, हम लोग मान लो कि यहां से तुम्हारे दोस्त का घर जितना भी दूरी में है, तो क्या उसको स्केल से नापोगे? नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के एक्सिस से, है ना, या किसी पॉइंट से, मतलब कोऑर्डिनेट के पॉइंट से हम लोग मेजर करते हैं अगर करना हो तो। बात समझ में आया? तो मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है ना, विदाउट स्केल। इसमें स्केल नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी इसका क्या निकाल दिया जाता है? डिस्टेंस निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, जितना जल्दी याद हो जाए कर लो, और अगर याद नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। कैसे है वो अभी हम लोग पता लगाते हैं। ध्यान देना कैसे हम लोग इस चीज को निकालेंगे। अभी ये फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट देखो क्या है। ध्यान दो कि ये वाला लाइन कहां से आया, देखो ये यहां से आया है, और ये वाला लाइन कहां से आया है? इधर से आया। ठीक है, अगर मैं पैरेलली एक लाइन लेकर आऊं, ठीक है, पैरेलली लाइन लेकर आऊं, है ना, किससे? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 90 बनेगा, और यहाँ 90 बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा? 90 डिग्री, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से। होगा कि नहीं होगा? तो हमको ये क्या दिखने लगा? एक ट्रायंगल दिखा, वो भी कौन सा ट्रायंगल दिखा? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि 90 के अपोजिट वाला जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज तो है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है। हाँ तो आसान तो हो ही रहा है, तो क्योंकि तुम हल्ला कर रहा था इसलिए।
चल, तो ये देखिए कि क्या है 90 डिग्री लगा, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की जगह पर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो ये डिस्टेंस निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए ध्यान देना, हम लोग को क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 6। उसमें से ये वाला पार्ट हटा देना होगा, ये वाला पार्ट हटा देना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 1 2 3 4, यानी ये कितना है, 4 हुआ। यानी बेस कितना है हमारे पास, 4। तो यहां 4 का स्क्वायर लगा दिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस परपेंडिकुलर देखते हैं, तो परपेंडिकुलर हमको सिर्फ इतना ही चाहिए ना, कितना चाहिए, मतलब पूरे में से पूरा कितना है, ये पूरा है 5, 5 में से कितना हटा देंगे, 3, तो कितना बच गया, ये 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 2, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा, 20, है ना। और अगर यहां लिखा है तो क्या जाएगा, √20 यूनिट्स, है ना। चाहे तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये ए और बी का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, 20 यूनिट्स आया। किसके मदद से निकाले हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से तो निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले। कैसे निकाले, देखो बेस के लिए ये बेस था, तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो हम पूरे में से जो ये वाला पार्ट जो नहीं है उसको हटा दिए, तो पूरा कितना था, 1 2 3 4 5 6, 6 में से ये वाला पार्ट निकाल दिए, 1 और 2 निकाल दिए, तो कितना बचा, 4। तो 20 की जगह लगा दिए 4, है ना। अच्छा, हमको चाहिए था सिर्फ इतना, लेकिन हमको इतना नहीं चाहिए, तो हम पूरे में से पूरा कितना है, 1 2 3 4 5, उसमें से ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, यानी 1 2 3, तो 5 में से 3 निकाल दिए, तो कितना बचा, 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो दोनों को प्लस कर दिए तो कितना गया, 20, ये स्क्वायर से जाके रूट हो गया, है ना। अब जरा इसी पे ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर इधर कर दें, ये स्क्वायर इधर कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, रूट, यही आ जाएगा रूट। तो देखो यहां भी क्या है, रूट, है ना, रूट। अच्छा, ये निकालने के लिए क्या किए थे, परपेंडिकुलर, ये निकालने के लिए क्या किए, बड़े को छोटे से माइनस कर दिए,
तब तो ये वाला पार्ट आया, देखो माइनस किया है, और फिर उसका क्या लगा दिए स्क्वायर, तो ये देखो उस पे स्क्वायर आया हुआ, प्लस ये देखो यहाँ पर प्लस, फिर ये रहा बेस, ये रहा पूरा बेस और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। लेकिन बेस निकालने के लिए भी, बेस निकालने के लिए भी हम लोग क्या किए थे, बड़े को छोटे से माइनस, बोले समझ में आया कि नहीं? मतलब हम लोग तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाए हैं, यानी ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये असलियत में पाइथागोरस थ्योरम है। बात समझ में आ रहा है? यानी इस परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर प्लस ये रहा प्लस, है ना, सर ये बेस था ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये रूट। बात समझ में आया? अच्छा यहाँ माइनस क्यों हो रहा है? माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था, तो इतना पार्ट के लिए हम लोग क्या किए, पूरे में से इतना को माइनस कर दिए, तभी तो हम लोग को इतना मिला, इसलिए यहां पर क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? डाउट है? तो ये है हमारा फॉर्मूला, आया कहां से, तो फॉर्मूला कहीं से नहीं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोग इसी से सॉल्व करना, बात समझ में आया, इसी से सॉल्व करना। सर अगर दोनों कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन में दो दो मतलब यहाँ 2 3 है और यहाँ पर यहाँ पर, हाँ, तो अगर यहाँ पर रहता 6 3, 6 भी रहता और 3 भी रहता, तो 6 3 तो यहीं पर रहता, 6 यहाँ पर 3 और 6, यहाँ पर जाने के लिए कोऑर्डिनेट चेंज करना ही पड़ता, तभी तो फॉर्मूला आया हुआ है। तुम जो बोल रहे थे अगर एक के ऊपर एक यहीं पर रहता है ना, तब उसके तभी तो ये फॉर्मूला बन गया है, ताकि यहां पर तुमको ट्रायंगल देखने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आया? नहीं तो हम लोग पाइथागोरस ही लगाते, इसी को और इजी बनाने के लिए यहां पर ये फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा इसको और अच्छे समझते हैं, अब ये फॉर्मूला पे समझते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ का पहले तुमको एग्जैक्ट लोकेशन देखना होगा, एक्सिस देखना होगा, यहाँ का गूगल बाबा से पूछना होगा यहाँ का एक्सिस, फिर वहां का एक्सिस देखना होगा। हाँ हाँ, तभी एक्सिस से ही तुमको पता चलेगा। बात समझ में आया? ठीक, अब देखो ध्यान देना, अब ये सब हटा देते हैं, ये देखो यहाँ पर ये हमारा ए था और ए का कोऑर्डिनेट क्या था 2, 3, तो हम लोग जानते हैं ना कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा तो पक्का ये क्या होगा, पहला वाला x और दूसरा वाला y, तो इसका भी पहला वाला क्या होगा x और दूसरा वाला y। तो अगर मैं x को कॉल करूं, मैं पूछूं कि x कितना है, अगर मैं पूछूं x कितना है, तो कोई बच्चा बोलेगा 2 है, कोई बच्चा बोलेगा 6 है, क्योंकि दोनों तो x ही है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x का नंबरिंग कर देते हैं। तो मेरी मर्जी है इन दोनों में से जिसको जो भी नंबरिंग दे, अगर मैं इसको 1 दे दिया तो इसको भी 1 देना पड़ेगा, और इसको 2 दे दिया तो इसको भी 2 देना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इसको भी x1 y1 और x2 y2 कर सकते हो, लेकिन एक बार ध्यान देना, ऐसा कभी मत करना x1 y2 और x2 y1, ये नहीं करना। अगर ये 1 लिया है तो ये भी 1 लेगा, ये 2 लिया है तो ये भी 2 लेगा, क्योंकि उसी का ग्रुप का है। बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग विदाउट ट्रायंगल, है ना, वो जो पाइथागोरस नहीं है, अब हम लोग फॉर्मूला बेस लगाकर देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। बात समझ में आया? हम लोग 2 कोऑर्डिनेट देखे, हमारे पास क्या था, 2 कोऑर्डिनेट, पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लिए और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2। तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हें, तुम दोनों आ रहा है समझ में? उधर पीछे तुमको आ रहा है तुम्हें? ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1 का वैल्यू क्या है, तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो तो ये देखो, ये तो आगे था ना, √20 वही निकाल के दिखाएंगे। तो देखो क्या है x2,
तो साहिल x2 कितना है? क्या सर? x2 6 है। 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 माइनस x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना ये क्या होगा? 6 और 2 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। याद करो वहां पर भी जब हम लोग निकाल रहे थे तो 4 का स्क्वायर आ रहा था। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 2। याद करो वहां पे भी 2 का स्क्वायर आ रहा था, है ना? तो अब देखो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? 20 यूनिट, है ना? यानी पाइथागोरस से निकालो, ये तो पाइथागोरस ही तो है, तब से यही बता रहा हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? आपको दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? √20 यूनिट, है ना? इसमें कोई सेंटीमीटर यूज नहीं करते हैं क्योंकि ग्राफ है ना, तो किलोमीटर मीटर यूज नहीं होगा, यूनिट यूज होगा, है ना? उसके लिए हम लोग बस क्या लगा देंगे? यूनिट लगा देंगे। तो अब हम लोग को पता चल गया कि दो पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया था 2,3 और 6,5, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? √20, है ना? इसी तरीके से पूरे का पूरा एक्सरसाइज जो कि हमारा 7.1 है, जो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। उसी से बेस्ड होकर सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए तो पता नहीं है तो यूनिट लगा दिए ना, डिस्टेंस तो निकालना है। किलोमीटर में मीटर में से क्या मतलब? नंबर तो आएगा ना, चाहे 5 किलोमीटर हो चाहे 5 सेंटीमीटर हो, 5 तो आएगा ना। तो अब वही बात है, अब हर चीज तुम प्रैक्टिकली यही पर जब पता कर लोगे तो फिर जनरल लाइफ में कैसे वहां होगा? बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब वो जो तुम यूनिट की बात कर रहे हो, यूनिट डाल सकते हो, दिया हुआ है डाल सकते हो, नहीं दिया हुआ कोई भी बात नहीं, है ना? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बीट देखते हैं। ठीक है, पहला बीट में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला बीट में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दो पेयर दिया हुआ है हमें और उनके बीच का क्या निकालना? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो पहले का देखिए क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? बी कोऑर्डिनेट, है ना? दो हमारे पास दे दिया गया है। अब इन दोनों में से क्या करना है? इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। मान लो कि ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और इसका दिया हुआ है 4,1 और इन दोनों के बीच का क्या निकालना? हमें डिस्टेंस निकालना। मेरी मर्जी है मैं किसको x1 मानू किसको y1 मानू। ठीक है, आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, या फिर इसको x2 y2 और इसको x1 y1, किसी को भी आगे पीछे मान सकते हो। बात समझ में आया? तो ऐसा करते हैं, इसी को x1 y1 और इसको क्या मानेंगे? x2 y2। बात समझ में आ गया? अब हमारे पास फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? रूट। फॉर्मूला क्या होगा? पहले x निकालेंगे तो बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, ये क्या हो गया? बेस का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलिए, अब क्या करेंगे? इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, रूट की जगह रूट x2। तो यहां पर ध्यान दीजिए x2 क्या है? हमारा 4 है, तो यहां लिख देंगे 4 माइनस x1 क्या है? 2 और उसका स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है?
पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहला x होता है, दूसरा वाला y होता है, लेकिन दोनों x हो गया, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग एक को x1 मान लिया और एक को x2, एक को y1 और एक को y2। ठीक है, अब देखिए y2 क्या है आपका 1 माइनस ये क्या हो गया 3 और उसका क्या हो गया स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये रूट 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और -2 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा -2 इंटू -2, 2 2 क्या हो गया 4 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिखूंगा 4। तो यहाँ क्या आ गया √8 है ना। अब √8 को तोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 है ना, 2 4 जो 8 होता है ना, तो यहां से 4 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका, तो क्या हो जाएगा 2 √2 यूनिट। या तो आप 8 लिखिए, या तो ये लिखिए, या तो फिर ये लिखिए, तीनों सही है आपका। बात समझ में आ रहा है, लेकिन एमसीक्यू में आपको देखना होगा, एमसीक्यू में ये दिया हुआ है इसी पर टिक लगाना होगा। बात समझ में आ, लेकिन एमसीक्यू में कभी भी √8 और 2 √2 कभी नहीं देगा, दोनों नहीं दे देगा, नहीं तो दोनों सही हो गया ना तब तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया, समझ लीजिए। अच्छा ये सब तो भेजना होगा ना ग्रुप में, फिर भी दिख रहा है, जो दिख रहा है। जो लिख रहा है, नहीं फिर उसको एक्स्ट्रा और थोड़ी। चलिए मिटा दूं, चलिए पूछ लेता हूं एक बार, साहब तुमको समझ में आया, यस सर। नफीसा तुम्हें समझ में आया, Yes, sir. नाहिद तुम्हें समझ में आया, Yes, sir. नूर सबा तुम्हें समझ में आया, Yes, sir. रौनक तुम्हें समझ में आया, साइना, Yes, sir. आ गया। सर वीडियो फंस रहा है। सर कहाँ गए?
सर मुर्गी। सर कहाँ गए सानिया? नहीं पता हमको। नहीं सर, पूछ रहे थे उस समय बैक वीडियो बंद हो गया था तो इसलिए हम सोचे। तो आ ही नहीं रहे हैं। सर अभी तक नहीं आए। नहीं आए हैं। तुम कहाँ चली गई थी?
काट दिए, हमको लगा सर अभी नहीं आए होंगे तो अभी भी नहीं आए सर। नोट्स के बाद स्कूल गई थी तुम? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? सर फिर चले गए। ना कि कहीं सर पढ़ाते होंगे, हम लोग का कट जा रहा है। नोट्स के बाद तुम स्कूल गई थी क्या? नहीं, हाँ गए थे, कल नहीं गए थे। कल स्कूल आई आज थी तो स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ? क्या पढ़ाई होगा? सर मैथ्स पढ़ाए, 3.5 कंप्लीट हो गया। हेलो, चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? मारेंगे नजर। सर मैसेज किए, कुछ टेक्निकल इशू है, लगता है ये सर का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। सर मैसेज किए हैं अभी ग्रुप में। देख लिए। चलो कर देते हैं। हम्म। तो क्लास नहीं होगा ना? कल फिर किस चीज का क्लास? अभी ये जो चल रहा था क्लास। हमें क्या बोल रही हो तुम, फिर से बोलो। नफीसा चलो लेफ्ट हो जाते हैं।